ओनली फैंस डिटेक्टेड, ओपिनियन रिजेक्टेड। ये कमेंट तो आपने काफ़ी बार देखा ही होगा किसी न किसी लड़की की क्रिंज और वल्गर पोस्ट पर। तो एग्जैक्टली क्या है ये ओनली फैंस एंड क्या वजह है कि ओनली फैंस की क्रिएटर्स इतना ज़्यादा पैसा कमा रही हैं कि वो महंगी महंगी कारों में घूम रही हैं, बड़े बड़े घर ले रही हैं और वो हर एक सपना जी रही है जिसके बारे में आप और मैं सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। पर सवाल है कि किस कीमत पर। तो आइए आज जानते हैं ओनली फैंस की पूरी हिस्ट्री इन दिस पॉडकास्ट। सबसे पहले हमें जाननी होगी ओनली फैंस की पूरी हिस्ट्री। ओनली फैंस की शुरुआत नवंबर 2016 में टिम स्टॉकली ने लंदन इंग्लैंड में करी थी। टिम स्टॉकली अपना खुद का कुछ यूनिक एंड प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते थे, सो ही स्टार्टेड ओनली फैंस एंड इसके लिए उन्होंने अपने फादर गाय स्टॉकली से 10,000 पाउंड का लोन भी लिया। और ओनली फैंस से पहले टिम ने 2 और ऐसी ही वेबसाइट को बनाया था जो कि थी ग्लैम गर्ल्स एंड कस्टम फॉर यू। एंड जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है कि ये अडल्ट वेबसाइट थी एंड ये भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड ही वेबसाइट थी, बिल्कुल ओनली फैंस की तरह। लेकिन ये दोनों वेबसाइट ओनली फैंस जितनी सक्सेसफुल नहीं हुई। 2016 में ओनली फैंस पर कोई भी पोर्नोग्राफी नहीं होती थी, बल्कि ये म्यूजिशियन, कॉमेडियंस, शेफ, फिटनेस ट्रेनर्स एंड एथलीट जैसे लोगों का हब हुआ करता था। बट 2017 में ओनली फैंस पर पोर्नोग्राफी का बैन हटा दिया गया और ये पूरी तरह से अडल्ट कंटेंट वेबसाइट बन गई। फिर 2 साल बाद एंट्री होती है लियोनिड राडविंस्की की एंड ये आकर यहाँ के डायरेक्टर बन जाते हैं एंड ओनली फैंस पर पोर्नोग्राफी को बहुत बड़ा पुश देते हैं। एंड अपने अडल्ट कंटेंट के चलते इस प्लेटफॉर्म ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी थी। बट ओनली फैंस को इसकी असली सक्सेस मिली कोविड-19 के दौरान। कोविड-19 में सब लोग घर में थे, सो घर बैठे इंटरनेट कंजप्शन उस वक्त सबसे ज्यादा हो रहा था एंड एग्जैक्ट इसी वक्त बहुत सारे अडल्ट कंटेंट क्रिएटर ओनली फैंस पर शिफ्ट हो गए एंड वहां उन्होंने अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिस कारण ओनली फैंस में बहुत ज्यादा बड़ा बूम आया एंड देखते देखते ओनली फैंस पर यूजर्स एंड क्रिएटर्स बेस 75% तक बढ़ जाता है। एंड इसी दौरान ही अप्रैल 2020 में एक न्यू सॉन्ग द सैवेज रिलीज होता है जिसमें इस वेबसाइट का मेंशन होता है एंड वहीं से इसे एक और तगड़ा बूम मिलता है एंड फिर ये वेबसाइट बन जाती है द वर्ल्ड वाइड पॉपुलर एडल्ट वेबसाइट, जहां पर इस पे 2 लाख से ज्यादा न्यू यूजर्स आते हैं एंड 8,000 से ज्यादा न्यू क्रिएटर्स। एंड इसी दौरान काफी जानी मानी सेलिब्रिटीज भी ओनली फैंस के ऊपर अपने अकाउंट्स बना लेती हैं, जैसे कि कार्डी बी, रिबेका मिनकॉफ एंड टाइलर पोजेई एक्सेट्रा। एंड यहाँ तक कि मंचीज एंड बारस्टूल स्पोर्ट्स जैसी मीडिया कंपनीज भी ओनली फैंस को ज्वाइन कर लेती हैं, जिस कारण दिसंबर 2020 तक आते आते ओनली फैंस के 85 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हो जाते हैं एंड 1 मिलियन से भी ज्यादा क्रिएटर्स हो जाते हैं, जिस कारण ओनली फैंस का रेवेन्यू $2 बिलियन तक पहुंच चुका था। एंड ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन में तो लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस थे कि उन्होंने डेली दाल चावल खाने वाले एक व्लॉगर को भी इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर बनाकर रख दिया। तो ये तो फिर भी एक अडल्ट कंटेंट साइट थी जिसे ऑलमोस्ट हर एक इंसान पसंद करता है। खैर, तो इसके बाद हजारों नहीं बल्कि लाखों में लड़कियां आकर अडल्ट कंटेंट बनाने लगी एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने लगी ओनली फैंस पर। ये ओनली फैंस का वायरस तो कोरोना से भी ज्यादा तेजी से पूरी दुनिया में फैला, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, और देखते देखते बहुत सारी लड़कियां ओनली फैंस पर अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट डालने लगी। एंड सिर्फ मार्च 2021 तक आते ही ओनली फैंस यूजर्स की गिनती बढ़कर 120 मिलियन हो गई एंड सिर्फ क्रिएटर्स ही मिलाकर साल का $3 बिलियन कमा रहे थे। एंड खुद ओनली फैंस की सीईओ ने ये बताया है कि वो हर महीने क्रिएटर्स को 200 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स पे करते हैं। 2021 तक ओनली फैंस की मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन की हो गई थी, जिसमें से 500 मिलियन तो अकेले लियोनिड राडविंस्की को ही मिला। फिर दिसंबर 2021 में टिम स्टॉकली सीईओ की पोस्ट से खुद हट जाते हैं और अमरपाली गान को सीईओ बनाते हैं, जो कि कंपनी को काफी आगे लेकर जाती है। एंड इसके बाद अगेन सीईओ चेंज होता है एंड केली ब्लेयर को न्यू सीईओ बनाया जाता है। एंड फिर हर साल ओनली फैंस का रेवेन्यू अपने पिछले साल से 20% से भी बढ़ता चला गया एंड हर साल ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते थे। तो ये तो थी पूरी हिस्ट्री ऑफ ओनली फैंस। तो अभी हम जानते हैं कि आखिर इनका रेवेन्यू मेथड क्या है। क्रिएटर्स जितना भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसमें से 20% कट ओनली फैंस कंपनी रखती है एंड 80% क्रिएटर्स को देती है। एंड ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, क्योंकि अगर बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब 45% खुद रखता है एंड सिर्फ 55% ही क्रिएटर को देता है। अरे वैसे भी यूट्यूब तो क्रिएटर्स का पैसा खाने में 1 नंबर पर है। कंट्रोल। सो ओनली फैंस एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन प्राइम की तरह ही। बट यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का सेम रेट होता है फॉर ऑल द कंटेंट
वहीं पर ओनली फैंस पर आपको हर एक इंडिविजुअल क्रिएटर का कंटेंट देखने के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको 3 अलग अलग क्रिएटर्स का कंटेंट देखना है तो आपको उन तीनों का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। एंड कम से कम इनकी सब्सक्राइब करने की फीस होती है $5 एंड ज्यादा से ज्यादा फीस जितनी मर्जी क्रिएटर रख सकता है, ये इस पर डिपेंड करता है। इट्स हर चॉइस। एंड इस कंटेंट में होता है एक्सक्लूसिव वीडियोस, एक्सक्लूसिव फोटोज, लाइव वीडियोस, टिप्स, प्राइवेट चैट्स एक्सेट्रा। मतलब कि बंदे को पूरी तरह से जकड़ के रखने का पूरा बंदोबस्त हुआ होता है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये लोग कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं एंड कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हमेशा से ही इनके लिए चीजें इतनी आसान नहीं थी जितनी की हमें दिख रही हैं। इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, ओनली फैंस के ऊपर कई बार एलिगेशंस भी लगाए गए एंड इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके ओनली पोर्नोग्राफी बेस्ड कंटेंट के कारण ओनली फैंस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। एंड इसी कारण ओनली फैंस के अगेंस्ट एक कैंपेन भी चलाया गया था कि अडल्ट कंटेंट को बैन कर दिया जाए, जिस कारण 19 अगस्त 2021 को टिम स्टॉकली अनाउंस करते हैं कि अब से ओनली फैंस पर पॉर्न कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। बट इस चीज से सभी क्रिएटर्स एंड यूजर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि लिटरली ये पूरी की पूरी वेबसाइट अडल्ट कंटेंट के ऊपर ही बेस्ड थी। सो अगर अडल्ट कंटेंट इनके ऊपर नहीं होगा तो यूजर्स क्यों ही सब्सक्रिप्शन लेंगे ये सब देखने के लिए। जिसके कारण सिर्फ 6 दिन बाद ही टिम स्टॉकली ने इस पॉलिसी को ड्रॉप कर दिया एंड पोर्नोग्राफी को वापस अलाउ कर दिया ओनली फैंस के ऊपर। बट इन सब कंट्रोवर्सीज के कारण एक एक करके सभी कंपनीज ओनली फैंस से पीछे हटने लगी एंड टिम को फाइनेंशियली बहुत सारे क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई जब BNY Mellon एंड JP Morgan Chase जैसी दुनिया की सबसे बड़ी बैंक्स ओनली फैंस की सभी पेमेंट्स को फ्लैग करके रिजेक्ट कर देती है, जिस कारण क्रिएटर्स को उनकी पेमेंट रिसीव ही नहीं होती। इसके अलावा यूएस में ओनली फैंस पर इल्जाम लगाया जाता है कि ओनली फैंस एम्प्लॉयज मेटा एम्प्लॉयज को रिश्वत देते हैं ताकि वो उनके ओनली फैंस क्रिएटर का इंस्टाग्राम अकाउंट अपने ओनली फैंस क्रिएटर की प्रोफाइल में शो करें। इसके अलावा इन पर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स थेफ्ट का भी एलिगेशन लगा था, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल का भी एलिगेशन था, डाटा सिक्योरिटी का भी एलिगेशन था। इसके अलावा चैटर्स एंड चैटबॉट जैसे स्कैम का खुलासा भी यहाँ पर हुआ था। सो चैटर एंड चैटबॉक्स एक्चुअली में वो वाली पॉलिसी है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, जिसमें कि आप अपने एक फेवरेट क्रिएटर के साथ कुछ पैसे देकर उनके साथ पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। सो इसमें होता क्या है, आप अपने फेवरेट क्रिएटर को स्पेशल पैसे पे करते हैं उनके साथ पर्सनल चैट करने के लिए, जहाँ पर वो आपके साथ चैट करेंगी एंड आपको वो अपनी एक्सक्लूसिव फोटोज भी सेंड कर सकते हैं अगर आप उनसे डिमांड करें तो। सो यहाँ पर होता क्या है, ये क्रिएटर्स पहले ही एक पूरी टीम बनाकर रखते हैं जो कि इनके बिहाफ पर यानी कि वो क्रिएटर बनकर आपसे चैट करेंगी एंड आपको लगेगा कि आप उनसे चैट कर रहे हैं। एंड आप जब उनसे कुछ एक्सक्लूसिव फोटोज मांगेंगी तो वो पहले से ही काफी सारी अनपब्लिक फोटोज खींच कर रखती हैं जो कि वो आपको भेज देते हैं जब आप मांगते हैं। सो इस तरह से ये स्कैम चल रहा था, क्योंकि क्रिएटर्स ने पैसे दिए थे उससे बात करने के लिए, लेकिन वो उससे बात नहीं कर रही थी, बल्कि एक टीम या फिर कई बार उन्हें चैटबॉट रखे होते वो बात करते हैं। सो ये फ्रॉड माना जाता है एंड बाय लीगल ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इट्स अ लीगल थिंग, ये फ्रॉड में आता है। सो इसलिए ओनली फैंस क्रिएटर्स के ऊपर भी एक्शन आ सकता है अगर वो ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो। सो अभी बात करते हैं डाटा प्राइवेसी सिक्योरिटी की। सो आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो लिटरली अडल्ट वेबसाइट है, तो यहाँ पर प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी की बातें कहाँ से आ गई। तो डाटा सिक्योरिटी से इनका मतलब ये है कि जो कंटेंट ये ओनली फैंस के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं वो लीक होकर या फिर हैक होकर फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश ना किया जाए, जिससे इनको बिना सब्सक्राइब करे भी लोग देख सकते हैं। इस वजह से वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए। सो ये थी इनकी डाटा प्राइवेसी एलिगेशंस। इसके अलावा क्रिएटर्स को पेमेंट ना मिलने वाली प्रॉब्लम के बारे में तो मैंने बता ही दिया था। एंड ऐसा ही कुछ हुआ था रशिया के ओनली फैंस क्रिएटर्स के साथ, जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा था एंड बदले में रशिया से बाकी पूरी दुनिया ने कट आउट कर दिया था। एंड रशिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी ओनली फैंस क्रिएटर्स रहती हैं जो कि अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट ओनली फैंस के ऊपर पोस्ट करती हैं एंड उन सबको भी पेमेंट नहीं मिली थी, जैसे कि स्वीटी फॉक्स, वेलेंटी विटेल, डेरिया शाय, मरीना स्मिथ, एनास्तासिया राइन, मरीना नेबुकिना, जेनिया रेना, लीना रिचमोंड, ल्यूना केट, एना कैसलर। सो उस वक्त वॉर के चलते ये एंड बाकी भी और कई सारे क्रिएटर्स थी जिनको इनकी पेमेंट रिसीव नहीं हो रही थी। ऊपर से जो बैंक के साथ ओनली फैंस का माजरा चला था वो अलग। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि ओनली फैंस में मिलियंस ऑफ डॉलर कमाती हैं, बड़े बड़े विलास को ओन करती हैं, सबसे महंगी एंड टॉप क्लास कार्स को ओन करती हैं, वर्ल्ड टूर पर जाती हैं एंड हर वो काम करती है जिसका आप और मैं सिर्फ और सिर्फ सपना देख सकते हैं। एंड ओनली फैंस के मामले में इंडियन गर्ल्स भी पीछे नहीं है। अभी बहुत सारी इंडियन गर्ल्स हैं जो कि ओनली फैंस पर शिफ्ट हो रही हैं, बट इसमें से मोस्टली वही इंडियन गर्ल्स है जो कि वेस्ट कंट्रीज में रह रही हैं एंड ओपनली ये सब कर रही हैं। इसके अलावा वेस्ट कंट्रीज में बहुत सारी वुमेन्स ऐसी हैं जो कि अपनी टीचिंग जैसी ऑनरेबल जॉब को छोड़कर ओनली फैंस पर शिफ्ट हो गई हैं एंड महीने के हजारों एंड लाखों US डॉलर्स कमा रही हैं। ये सभी लड़कियां अपनी बॉडी को सेल करके खूब पैसे कमा रही हैं
एंड लड़के पागल की तरह इन पर पैसे उड़ा रहे हैं। ओनली फैंस की लट एक नशे की तरह है जो कि इसके कंजप्शन के साथ साथ डे बाय डे बढ़ती चली जाती है। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें आदमी धीरे धीरे धंसता चला जाता है। ऐसी चीजें आपका वक्त और लाइफ दोनों ही बर्बाद करती हैं एंड साथ ही में आपको वीक, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस एंड अनडिसिप्लिन मैन बना देती हैं, क्योंकि इन चीजों की आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं है एंड एक सर्टेन एज तक आते आते आपको इन सब चीजों की समझ आ जाएगी, बट शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। So be a real man because you are better than that. And Instagram भी इन सभी चीज़ों से सेव नहीं है, क्योंकि Instagram OnlyFans गर्ल्स का वो हब बन चुका है। यहाँ पर वो अपने OnlyFans अडल्ट कंटेंट की एडवर्टाइजमेंट करती हैं एंड ऑडियंस को अपने सब्सक्रिप्शंस तक लेकर जाती हैं। So Instagram एंड OnlyFans के बीच क्या कनेक्शन है, इसे डिटेल से जानने के लिए आप देखिए मेरा ये वीडियो।